रान्या राव कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। उनका क्राइम, वो 14 किलो का सोना दुबई से स्मगल कर रही थी, जिसकी वैल्यू 12 करोड़ से भी ज्यादा है। गोल्ड इज डिस्ट्रॉइंग इंडिया। सूरत में एक महिला ने आधा किलो गोल्ड की पेस्ट अपने रेक्टम में छुपाई थी। लोग व्हील चेयर को खोलकर रॉड्स के अंदर गोल्ड भरते हैं, और तो और टकलू लोग विग पहनते हैं और विग के नीचे सोना छुपाते हैं और भारत लाते हैं। किसी के शैम्पू में सोना है तो किसी के चड्डी बनियान में। एक एक्ट्रेस 30 बार मिडिल ईस्ट गई और सोन परी बनकर वापस आई। जोक बुरा है मुझे पता है, लेकिन मैं मेरे जोक्स इंप्रूव करूंगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि गोल्ड स्मगलिंग मार्केट 87,500 करोड़ का है। भारत सोने की चिड़िया ऐसे बनेगा ये कभी सोचा नहीं था। इस गोल्ड स्मगलिंग का हवाला ब्लैक मार्केट यहां तक पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। दिस रेजेस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाउ बिग इज द स्मगलिंग इंडस्ट्री? लोग कैसे अजीबोगरीब मेथड स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में इकोनॉमी ऑफ गोल्ड स्पैम कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको क्राइम रिलेटेड केस स्टडीज में कितना इंटरेस्ट है। चैप्टर 1, गोल्ड स्मगलिंग के तरीके। एक कहावत है, देयर इज इनफ फॉर ह्यूमन नीड बट नेवर इनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। और ये ग्रीड इंसानों को अजीब तरकीबें लगाने पर मजबूर करती है। रान्या राव अपने बॉडी पर टेप के जरिए गोल्ड छुपा कर ला रही थी। उन्होंने अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर गोल्ड टेप किया हुआ था। अब सोचिए, क्या एक एक्ट्रेस को पैसों की कमी हो सकती है कि वो ऐसे इलीगल तरीके थोड़े से पैसे कमाने के लिए ढूंढे? लेकिन गोल्ड स्मगलिंग भारत में बहुत कॉमन बन चुका है। हमने गोल्ड स्मगलिंग के 5 नोन तरीके आइडेंटिफाई किए। चलिए उन्हें एक्सपोज करते हैं। अगली बार अगर फ्लाइट में आपको ऐसी ही अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है जो इन तरीकों से मैच करती है तो तुरंत उसे ऑफिशियल्स को बताइए। नंबर 5, बच्चों के खिलौनों में एक साइकिल देखिए। वजन कम रखने के लिए सारे ट्यूब्स और पाइप्स हॉलो होते हैं और इन्हीं हॉलो ट्यूब्स में लोग सोना छुपा देते हैं। व्हील चेयर के अंदर लोग सोना छुपाते हैं। डिसेबिलिटी के सिंपैथी में छुपाकर लोग चोरी करते हैं। गोल्ड की पतली शीट्स बनाकर क्रिकेट बैट्स में गोल्ड छुपाया जाता है। रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग हो सकता है, लेकिन इंडियंस की बैट में सोना होता है। इस क्रिएटिविटी को एक्सपोज करने के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। नंबर 4, एयरक्राफ्ट में गोल्ड। कस्टम्स डिपार्टमेंट चेकिंग करता है तो लोग एयरलाइन के क्रू के साथ मिलकर स्मगलिंग करते हैं। टॉयलेट में जाते हैं और फिर किसी पैनल को खोल देते हैं और अंदर गोल्ड छुपाते हैं। 3 किलो गोल्ड डस्ट एक एयरक्राफ्ट के सिंक के नीचे मिला था। लोग एयरप्लेन के सीट के नीचे गोल्ड छुपा देते हैं। एयर हॉस्टेस फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होती हैं और थोड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए स्मगलिंग करती हैं। चुपचाप गोल्ड किसी सीट के पॉकेट में छोड़ देती हैं और बाद में क्लीनिंग क्रू उसे बाहर लेकर जाता है। ऐसे केसेस हुए हैं और पकड़े भी गए हैं। नंबर 3, एवरीडे आइटम्स। फॉरेन में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग होती रहती है। तस्करी करने वाले किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी एक पार्ट को गोल्ड का बना देते हैं और इंडिया में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड लाते हैं। होटल से शैम्पू की बॉटल्स चुरा लेते हैं और उनमें मेल्टेड गोल्ड भरकर लाते हैं। अगर आपको ये वियर्ड लगे तो टॉप 2 मेथड्स तो और भी अजीबोगरीब है। नंबर 2, दूसरे मटेरियल में मिक्स करके गोल्ड की पाउडर बनाई जाती है या फिर पेस्ट, फिर उसे किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है। गोल्ड की पेस्ट किसी फैब्रिक पर लगाई जा सकती है। कुन्नूर में एक ऐसा किस्सा हुआ कि गोल्ड पेंट जीन्स पर लगाया गया था। मिडिल ईस्ट से कई लोग डेट्स लाते हैं। इन डेट्स के सीड्स निकालकर गोल्ड के सीड्स बनाए जाते हैं और फिर उन्हें डेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। कई लोग इंडिया से बेल्ट पहनकर जाते हैं, दुबई जाकर बेल्ट का बकल सोने का बना लेते हैं और फिर वापस आ जाता है। लोग बाहर से फेक करेंसी नोट्स लाते हैं जहां गोल्ड लगा हुआ होता है। और गोल्ड स्मगल करने का नंबर 1 तरीका है बॉडी पर छुपाकर, और वो भी कहां पर, जानकर आप हैरान हो जाएंगे। किसी के ब्रा में गोल्ड निकलता है तो किसी के अंडरवेयर में। रान्या राव के केस में भी उनके थाइज पर गोल्ड बार्स टेप से लगाए हुए थे जो फ्रिस्किंग के बिना डिटेक्ट ही नहीं होते। कई लोग गोल्ड को सिलेंडर शेप में कन्वर्ट करते हैं या फिर अपने रेक्टम में यानी यहाँ पीछे घुसा देते हैं। महिलाएं प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है और प्रोस्थेटिक बेलीज में गोल्ड छुपाकर लाती हैं। टकलू लोग विग पहनते हैं और उन विग्स के वायर्स में गोल्ड छुपाते हैं, यानी उनकी विग की जो वायर होती है वही गोल्ड की बनी हुई रहती है। कुछ लोग सारी हदें पार कर जाते हैं। रिसेंटली सूरत में एक महिला ने अपने रेक्टम में 550 ग्राम गोल्ड पेस्ट छुपा कर रखी थी, यानी आधे किलो से भी ज्यादा।
और एक एयर होस्टेस ने तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसने अपने बॉडी के अंदर 1 किलो गोल्ड पेस्ट छुपाई हुई थी। ये सब सुनने के बाद ऐसा ही लगता है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग। ये क्रिएटिव तरीके सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आप भी गोल्ड स्मगलिंग करके मालामाल हो सकते हैं, देन वेट, गोल्ड स्मगलिंग का ये डेटा आपके होश उड़ा सकता है। चैप्टर 2, गोल्ड स्मगलिंग का काला सच। हमेशा से गोल्ड को भारत में सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपके पेरेंट्स को पूछिए, वो भी यही कहेंगे कि सोना कभी नीचे नहीं जाता, सोने की इन्वेस्टमेंट सेफ है। 2024 में गोल्ड की ग्लोबल डिमांड में हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और अब हम दुनिया में नंबर 1 बन चुके हैं। कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड की तिजोरी में नहीं, इंडियन हाउसवाइफ्स के लॉकर्स में पाया जाता है। गोल्ड स्मगलिंग एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है जिसमें एजुकेटेड लोग भी शामिल हैं। 2023-24 एक साल में इंडियन अथॉरिटीज ने 4,800 किलो गोल्ड जब्त किया और 1900 लोगों को अरेस्ट भी हुई है। लेकिन फिर भी दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अथॉरिटीज मानती हैं कि आधे स्मगलर्स छूट ही जाते हैं। लोग भारत के स्वर्णिम भविष्य को छोड़कर गोल्ड स्मगलिंग में क्यों घुसते हैं? वेल, द आंसर इज सिंपल, टैक्स की चोरी। इंडिया में इंपोर्टेड गोल्ड पर 15% कस्टम्स ड्यूटी है। एक्चुअली है नहीं, थी। ये नंबर काफी हाई है, तो जब भी कोई मिडिल ईस्ट जाता है थोड़ा सा सोना लेकर आ ही जाता है, लीगली या फिर इलीगली। ऑफिशियली अगर आपको बिना किसी ड्यूटी के गोल्ड भारत में लाना है तो लिमिट्स कुछ इस प्रकार के हैं। मेन के लिए 20 ग्राम्स या फिर 50,000 तक, विमेन के लिए 40 ग्राम्स या फिर 1 लाख तक। इस लिमिट से ज्यादा अगर आप गोल्ड लाते हो और डिक्लेयर नहीं करते तो आप जाने अनजाने में गोल्ड स्मगलर हो। इस गोल्ड स्मगलिंग को कम करने के लिए कस्टम्स ड्यूटी कम कर दी गई है, जिससे स्मगलर्स का मार्जिन कम हो जाए। पहले गोल्ड पर 15% कस्टम्स ड्यूटी लगाई गई थी और अब ये कम करके 6% कर दी गई है। यानी पहले स्मगलर्स के पास इस 15% का मार्जिन हुआ करता था। वो जो भी गोल्ड स्मगल करके लाते थे, वो अगर वो मार्केट में बेचे तो फिर 15% वो प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन अब ये कस्टम्स ड्यूटी 6% करने की वजह से उनका मार्जिन बहुत कम हो गया है। लेकिन फिर भी ये 6% टैक्स बचाने के लिए लोग स्मगलिंग करते हैं, सिर्फ 6% बचाने के लिए चोर बन जाते हैं। गोल्ड स्मगलिंग ड्रग्स की स्मगलिंग की तरह नहीं है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बहुत हाई है, डिमांड भी बहुत हाई है, और तो और गोल्ड पोजेशन एक क्राइम नहीं है। यानी रिस्क सिर्फ कस्टम्स क्लियर करने तक ही होती है। फिर वो गोल्ड कोई भी कहीं पर भी रख सकता है, कोई भी वो गोल्ड खरीदने के लिए भी रेडी होगा। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सोने की डिमांड कभी कम नहीं होती, और जहां डिमांड है वहां 6% डिस्काउंट है। तो वो सोना लीगल तरीके से आया है या इलीगल तरीके से क्या फर्क पड़ता है? इंडियंस यही सोचते हैं एंड दैट्स द सैड रियलिटी। एक बार सोना पिघलाकर उसका कंगन बन गया तो क्या ही फर्क पड़ता है? ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि गोल्ड स्मगलिंग के एक ट्रिप के लिए स्मगलर्स को $1,600 या फिर 1,40,000 रुपए मिलते हैं, प्लस टिकट्स, होटल स्टे, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। ऐसे ही लालच में रान्या राव जैसे लोग अटक जाते हैं। क्या इन्हें पैसों की कोई कमी है? नहीं। क्या ये अनएजुकेटेड है? नहीं। इनफैक्ट रान्या तो एक पुलिस ऑफिसर की फैमिली से आती हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस स्मगलिंग के केस से अपनी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। चैप्टर 3, स्मगलिंग रूट्स एक्सपोज्ड। भारत में सोना स्मगल कैसे होता है? आज अथॉरिटीज सतर्क हो चुकी हैं, तो अगर कोई बार बार मिडिल ईस्ट जाता रहता है तो उसकी चेकिंग हो ही जाती है। रान्या राव एक साल में 30 बार मिडिल ईस्ट जा चुकी थी, 30 टाइम्स इन 1 सिंगल ईयर। दैट वाज रियली सस्पिशियस। लेकिन स्मगलर स्मार्ट है, वो सीधा मिडिल ईस्ट से इंडिया फ्लाइट नहीं लेते। वो पहले अफ्रीका में नायरोबी जैसी किसी जगह पर जाते हैं जहां से शक न हो, और फिर इंडिया आता है। लेकिन एयर रूट ये इकलौता रूट नहीं है जहां से स्मगलिंग होती है। 3 अलग अलग रूट्स हैं जो स्मगलर्स यूज करते हैं। नंबर 1, नेपाल और भारत की बॉर्डर पर चेकिंग उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी एक एयरपोर्ट पर हो सकती है, तो फिर ट्रक ड्राइवर्स अपने ब्रेक पैड्स में छुपा कर गोल्ड लाता है। वैसे ही इसी साल की बात है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर भी करोड़ों का गोल्ड स्मगल होते हुए पकड़ा गया है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग एक अर्जेंट इशू है। अगर आप हमसे सहमत है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज अथॉरिटीज तक पहुंचने में हेल्प होती है। नंबर 2, अगर लैंड और एयर बिजी हो तो समुद्र का रास्ता पानी खुला है। श्रीलंका से तमिलनाडु तक छोटी छोटी बोट सोना लेकर आती हैं। ये सोना मिड सी ट्रांसफर्स के जरिए फिशरमैन के हाथों तक पहुंचता है। नंबर 3, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार से भी गोल्ड स्मगलिंग होती है, कभी अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए या फिर कभी सोने को किसी और धातु में बदलकर।
यानी एलॉयज बनाकर। ये एक कैट एंड माउस चेज होता है जिसमें नए क्रैकडाउन के बाद नए नए तरीके निकाले जाते हैं, लेकिन स्मगलिंग रुकने का नाम नहीं लेती। शायद ये वीडियो खत्म होने तक कोई नया तरीका स्मगलर्स ढूंढ ही लेंगे। चैप्टर 4, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। स्मगलिंग का भारत पर 3 तरह से इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट है ऑब्वियसली इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हमने सीबीआईसी और डीआरआई दोनों का 2023-24 का डेटा कंबाइन किया तो पता चला कि भारत में ऑन एन एवरेज 150 से 200 टन गोल्ड सिर्फ एक साल में स्मगल होता है और उसमें से लेस देन 5% पकड़ा जाता है। इस स्मगल गोल्ड की वैल्यू है 87,000 करोड़ और इसकी वजह से 9,000 करोड़ का टैक्स का नुकसान हमें हर साल झेलना पड़ता है। लेकिन इतना ही नहीं, स्मगल गोल्ड ब्लैक मनी को एनकरेज करता है। रियल एस्टेट डील्स में, हवाला ट्रांजैक्शंस में और तो और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर इसी स्मगल गोल्ड को यूज करके बार्टर में डील्स हो रही हैं और जहां रूपी में ट्रांजैक्शंस होने चाहिए वहां गोल्ड में हो रहा है। इससे इंडियन रूपी की वैल्यू कम हो रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अब $1 खरीदने के लिए हमें 87 रुपीस खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसे हमने इस वीडियो में कवर भी किया। इसका एक मेजर रीजन है ये गोल्ड स्मगलिंग से चलने वाली पैरेलल इकोनॉमी, जिससे हमारी जीडीपी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाती है और रूपी की वैल्यू भी डिप्रिशिएट होती है, क्योंकि इसका स्ट्रेट असर उन लीगल गोल्ड इंपोर्टर्स पर होता है जो एक्स्ट्रा 6% देकर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। इन अ वे उन्हें रूल्स फॉलो करने की सजा मिलती है। उनका लीगल बिजनेस इस इलीगल बिजनेस से सफर करता है। दूसरा इंपैक्ट है देश की सिक्योरिटी पर। आज देश का हाईएस्ट डिनोमिनेशन 500 रुपए ही है, तो एक साथ बहुत ज्यादा कैश एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इम्पॉसिबल हो चुका है। तो जो नक्सलाइट्स हैं या फिर टेररिस्ट हैं वो गोल्ड और डायमंड में डील करते हैं। एनआईए कहता है कि 2020 में केरला गोल्ड स्मगलिंग केस हुई थी जिसमें इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था। कोची एयरपोर्ट पर 2014 में कस्टम्स के अधिकारियों ने एक रैकेट का भांडा फोड़ दिया था। 2 केजी सोना दुबई से भारत आ रहा था और स्मगल करने वाले लोग लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े हुए थे और टेरर एक्टिविटीज के लिए गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। सोना चमकता जरूर है, लेकिन इसका कई सारे काले धंधों में भी इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी टेररिस्ट भी उनकी इंडिया में एक्टिविटीज गोल्ड स्मगलिंग के थ्रू फंड करते हैं। ये चौंका देने वाली बात है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो ऑब्वियस है, लेकिन देश की सिक्योरिटी पर भी इसका इम्पैक्ट होता है। ये बड़ी डरावनी बात है और ये हर उस इंसान को पता होनी चाहिए जो मिडिल ईस्ट में ट्रैवल करता है। हो सकता है जो सोना वो स्मगल करने में हेल्प कर रहे हैं, उसी सोने से देश की बर्बादी हो रही, कोई फ्यूचर अटैक प्लान हो रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है देश में करप्शन बढ़ता है। करप्शन उस दीमक की तरह है जो देश की इमारत को अंदर से खोखला बनाता है और कुछ करप्ट जीएसटी और कस्टम्स ऑफिशियल्स भी इस गोल्ड स्मगलिंग में शामिल होते हैं, जो चंद रुपयों के लिए देश से गद्दारी करते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही नहीं, एयरलाइंस भी इसमें शामिल होती हैं। 2021 में 3 एयरलाइन ऑपरेटर्स एयरक्राफ्ट सीट्स के नीचे गोल्ड छुपाकर भारत ला रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसे सारे करप्ट ऑफिशियल्स के नाम के साथ साथ उनका फोटो भी छाप देना चाहिए और हर एयरपोर्ट पर चिपका देना चाहिए। हमें एक वॉल ऑफ शेम की जरूरत है ताकि इसे देखकर नए ऑफिसर्स करप्ट होने से पहले ही लाइन पर आ जाएं। अगर आपको ये आइडिया अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ। चैप्टर 5 कंक्लूजन। सोने का स्मगलिंग एक सीरियस इशू है। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस होती है तो कुछ दिनों के लिए वो न्यूज बनती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में कोई नहीं सोचता। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो में हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचें। अगर आपको भी कोई आइडियाज है तो हमें बताइए। गोल्ड स्मगलिंग पर क्रैकडाउन करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। जैसे भारत का यूएई सरकार के साथ एक टाई अप हुआ है, जिससे यूएई बड़े सोने के परचेसेस को ट्रैक करता है और रिपोर्ट भी करता है। यहाँ भारत में भी गोल्ड ज्वेलर्स पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, उनके ऑडिट्स होते हैं, लेकिन हमें बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज ऑफिशियल्स की एक बनाना टेस्ट काफी फेमस है। अगर कोई अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में सोना छुपा रहा है तो उसे बहुत सारे केले खिलाए जाते हैं। उसके ऊपर कहते हैं कि पानी पियो ताकि उसका पेट साफ हो जाए। ये ट्रिक अजीब लगती जरूर है लेकिन इफेक्टिव है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां सिंगापुर और हांगकांग की बात हुई, जहां बेहतर एक्सरे मशीन से छुपाया हुआ गोल्ड भी सामने आ जाता है। यू सी, भारत में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। गोल्ड स्मगलिंग एक प्रॉब्लम है और वैसे ही एक और प्रॉब्लम है भारत की रेलवेज। भारत की रेलवेज आज क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, भारत के रेलवेज पर अटैक्स क्यों हो रहे हैं, वो इतनी क्राउडेड क्यों है, इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की।
और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं, सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की है। तो ये वाला वीडियो इसके बाद जरूर देखिए। इन द एंड ऑल आई वांट टू से इज ईमानदारी ही असली सोना है। जब तक ये बात इंडियंस नहीं समझेंगे तब तक हम खुद इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन बनते रहेंगे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।